स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे वो स्कॉलरशिप के बारे में है। आप किसी भी कोर्स के हों, किसी भी सेमेस्टर के हों, ये न्यूज़ सभी के लिए है, क्योंकि कल से एक नोटिस जारी हुई है या वायरल हुई है और उसके साथ बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये नोटिस किन लोगों के लिए है, क्या कहा जा रहा है इस नोटिस में। और बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं और साथ ही साथ अलग अलग जो यूट्यूब पे वीडियो है उसको देख रहे हैं और हमारे यहाँ फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अब देखिए, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि ये स्कॉलरशिप के लिए जो नोटिस जारी की गई है इसमें क्या कहा गया है, और साथ ही में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और कैसे रिजेक्ट हुआ है, क्या रिजेक्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आई हुई हैं। तो इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, इस नोटिस के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ जो लोग रिजेक्ट के लिए हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजे हैं, जो लोग कह रहे स्टेटस शो कर गया है, स्टेटस चेक किए, उसका स्क्रीनशॉट जो लोग भेजे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किसके स्कॉलरशिप फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है और किनका रिजेक्ट होगा, और अगर रिजेक्ट हो रहा है तो सही करने का तरीका क्या है, किस तरह से उसको सही करेक्शन किया जा सकता है। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं नोटिस पे। देखिए, ये जो नोटिस आई है आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 27 दिसंबर 2024 की ये नोटिस है। इस नोटिस में क्या कहा गया उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि स्टेटस शो कर गया है और उनका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट दे रहा है, तो हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि आपका अभी स्कॉलरशिप का स्टेटस शो हुआ ही नहीं है, तो रिजेक्ट कहाँ से होगा। पहली चीज़ तो ये होगी, आप नोट कर लें, क्योंकि जब आप जाएंगे वेबसाइट पे, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पे चेक करेंगे, आपको स्टेटस अभी शो नहीं करेगा। रीज़न ये है क्योंकि आपका जब शो स्टेटस करेगा वहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो देगा वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट लेवल, या इंस्टीट्यूट लेवल से आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, बस इतनी सी आपका स्टेटस में शो करेगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जब उन्होंने चेक किया हो तो उनका इंस्टीट्यूट लेवल पे भी पेंडिंग दिखा रहा हो, तो ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि अभी जो समाज कल्याण ऑफिस आजमगढ़ की ऑफिस है, वहाँ से किसी का भी डेटा वेरीफाई नहीं किया गया है। जब तक वहाँ से डेटा वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक आपका स्कॉलरशिप का स्टेटस रिजेक्ट या सेलेक्ट या सही है कि गलत है, करेक्शन करना है या करेक्शन नहीं करना है, इस तरह की आप कुछ चीज़ें बता ही नहीं सकते हैं कि आपका सब कुछ सही है। जब समाज कल्याण ऑफिस से स्टेटस का करेक्शन के लिए नोटिस आती है या फिर सबका स्टेटस शो कर जाता है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ होता है नीचे कि आपको करेक्शन करना है, तो किस चीज़ को करेक्शन करना है। आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट किया गया है तो किस वजह से रिजेक्ट किया गया है। अभी स्टेटस किसी का शो नहीं कर रहा है। तो चलिए अब इस नोटिस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश। तो ये नोटिस जो जारी की गई है आप देख सकते हैं लखनऊ से जारी की गई है, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, जो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अब देखिए फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या होता है, एक ऑप्शन होता है रिन्यूअल का और एक ऑप्शन होता है फ्रेश फॉर्म का। तो यहाँ पे जितने लोग रिन्यूअल वाले हैं, पहले उनकी अगर हम बात कर लें या फ्रेश की बात कर लें, तो पहले यहाँ पे देखिए फ्रेश की बात कर ली जाती है। तो इसमें क्या कहा गया है, लिखा हुआ वित्त वर्ष 2024-25 में छात्र अब द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रयोग किए जाने के संबंध में। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की है। गलती क्या की है, उन्होंने क्या किया कि इस बार अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते टाइम पे उन्होंने अपनी इनकम सर्टिफिकेट बनवा ली। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी कोई इनकम ही नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका इनकम कहाँ से होगी। तो इस वजह से ये एक तरह का फ्रॉड हो गया है। आपने मतलब देखा जाए तो खुद के साथ फ्रॉड कर लिया है कि आपकी कोई इनकम नहीं है, आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया है। आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपने दिखा दिया कि भाई हम तो इनकम कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब ये बात लखनऊ तक पहुंची तो उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया कि भाई जितने स्टूडेंट हैं उनकी इस तरह की स्कॉलरशिप को रिजेक्ट करने के लिए बात कही जा रही है। आगे नोटिस में क्या कहा जा रहा है इसको देख लेते हैं। पूरी नोटिस को एक बार पढ़ लिया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2024-25 में स्कूटनी के उपरांत पूर्व दशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनागत क्रेडिट डाटा को NIC द्वारा अपनी लॉगिन पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकार समिति के स्तर पर निर्णायक भेजा गया है। विभिन्न जनपदीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि
अवगत कराया गया कि कतिपय डाटा के अंतर्गत छात्र ने अपने पिता के स्थान पर स्वयं के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रयोग छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन में किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब लखनऊ से इसके बारे में पूछताछ हुई कि भाई देखिए सारा स्टूडेंट का डेटा सही फीड हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे सब कुछ सही फीड हो रहा है, लेकिन मोस्टली कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लगा रहे हैं, अपने पेरेंट के इनकम सर्टिफिकेट को नहीं लगा रहे हैं। आगे कहा जा रहा है, आप अवगत हैं कि गत वर्ष 2023-24 में ऐसे प्रकरणों में डाटा रिजेक्ट करने तथा पिता के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए थे। तो ये लोग कह रहे हैं कि 2023-24 में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इस तरह के काम किए थे। तो उस कंडीशन में क्या किया गया था, उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था और साथ ही उनको एक मौका दिया गया था कि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट हटा करके अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगाएं। आगे कह रहे हैं कि चालू वित्त वर्ष में भी छात्रों ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जो नियमानुसार नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो इस तरह का जो सेशन चल रहा है, इस बार जो स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, तो उसमें भी स्टूडेंट ने अपना ही जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको फिल किया हुआ है। कह रहे हैं कि ऐसे में ऐसे आवेदन पत्र जिनमें छात्रों ने अपने नाम से आय प्रमाण पत्र प्रयोग किया है, उन आवेदन पत्रों का यह कारण है कि छात्र द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रयोग किया है का टंकण करते हुए समिति के स्तर से निरस्त किया जाना है। ऐसे छात्रों को समय सारणी में छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता पिता अभिभावक अथवा पिता जैसे लागू हो के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो देखिए आप लोग परेशान ना हो, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेश स्टूडेंट की और रिन्यूअल स्टूडेंट की। अगर आपने फ्रेश स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप किया है और आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा करके लगा दिया है, परेशान ना हो। जो सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, उन्होंने क्या किया, सेम गलती की, उन्होंने भी फर्स्ट ईयर में क्या किया था, अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया था। तो इन सभी के फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा। रिजेक्ट करने के बाद वापस से करेक्शन की डेट आएगी और ये जो करेक्शन की डेट है वो जनवरी के मंथ में आएगी। मिड जनवरी तक मान के चले कि करेक्शन की डेट आ जाएगी। उस टाइम पे आपको अपने पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अगर उनके पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है, वो सभी स्टूडेंट फ़ौरन अपने पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि हो सकता है अचानक से जब सारे स्टूडेंट एक साथ इनकम सर्टिफिकेट बनवाने लगेंगे तो पोर्टल पे लोड पड़ जाए और उसकी वजह से पोर्टल क्या कर जाए, क्रैश कर जाए, वेबसाइट क्रैश कर जाए और उसमें कई दिन लग जाए। तो आप लोग वक्त रहते अपने पेरेंट का या फादर का या मदर का या फिर किसी भी गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें। इससे क्या होगा कि आप करेक्शन के टाइम पे करेक्शन करवा लेंगे और उसके बाद आप उसको सही करके करेक्शन करवा करके कॉलेज में जमा कर देंगे। लिखा हुआ ऐसे सभी छात्रों को संस्था के माध्यम से आप द्वारा ये सूचित कर दिया जाए कि सभी पिता के नाम के से आय प्रमाण पत्र जारी करा ले तथा करेक्शन की अवधि में पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र का प्रयोग ऑनलाइन आवेदन में करें। और तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है जिन लोगों ने ऐसा काम किया है कॉलेज की तरफ से उनकी लिस्ट बनाई जाए और वो सभी लोग अपने पिता का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनवा करके करेक्शन के टाइम में उसको लगा लें। और आगे कह रहे हैं उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का सुनिश्चित करें। और साथ में ये कहा जा रहा है कि आप लोग जल्द से जल्द ये सारी चीज़ों को करवा लें। तो ऐसे स्टूडेंट परेशान ना हो कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट जो है फॉर्म किसी का नहीं हुआ है, सभी को एक मौका दिया जाता है करेक्शन का। आपके इनकम सर्टिफिकेट गलत है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट गलत हो गया, आपका कोई भी चीज़ गलत हो रही है, एक मौका आपको दिया जाता है करेक्शन का। आप उस टाइम पे करेक्शन करवा लीजिए और जब आपका करेक्शन हो जाएगा तो करेक्शन होने के बाद फिर से आपको फॉर्म सबमिट करना होगा कॉलेज में, फिर से वो वेरीफाई होगा, फिर से आपका स्टेटस चेंज होगा और स्टेटस चेंज होने के बाद आपकी स्कॉलरशिप आएगी। बहुत सारे लोग परेशान है कि मेरा तो रिजेक्ट हो गया, या फिर ये नोटिस देख करके परेशान है कि सबका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, अब स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। तो स्कॉलरशिप अभी ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, अभी सभी आप मान के ये चलें कि स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी और आप ये वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए जिन्होंने अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया हुआ है। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।